खींचने वाला पंखा है। अभी पंखा तो नहीं है, लेकिन उसकी डंटी और उसकी कड़ी वगैरह सब लगी हुई है, जो कि बाहर बैठ के आदमी खींच रहा है उस पंखे को, और बाहर अंदर साहब सोए हुए हैं। क्योंकि बाहर ले जा करके उसको खींचते थे, और कितना बीच में वो कड़ी सब दी हुई है। आगे वाली देखो ना, एकदम लगता है कि सीध में है, वो रस्सी रहती थी। वहाँ देखो, ये छत है मिट्टी के ऊपर में। आ जाओ फैसल, तुम भी देख ही लो बांस को किस तरह से, छोटे बांस को यज्ञा करके बैठाया, फिर शहतीर दे दिया वेट लेने के लिए, और उसके ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर सुर्खी वगैरह पीट के छत है। फिर उसके ऊपर कोठा है, जो वो वाला होता था मट कोठा। इसको क्या कहते थे इस छत को? बताइए भाई। इधर खोलो ये कमरा, देखो कितना बड़ा गुस्साखाना है, कैसे बनाते थे ये लोग। ये है बाद में एक्सटेंशन है। देखो कितनी जगह है इसमें, देखो अंदर जाओ। ये नहीं है सिर्फ, देखो यहाँ कैसे कितने साइंटिफिकली बनाया है। यहाँ आ जाइए, दोनों तरह का है, वेस्टर्न रहिए, और इधर से अपना जन्म खाने वाला उधर से चलिए। इतने, और ये सब इन लोगों की दीवार थी, तोड़ के बनवाया है, समझे हो लोग। वो छत है जिस पर हम लोग थे, वही सुर्खी ईंटा जो पीट के बनाई जाती थी। इसके ऊपर छत थी वाली मिट्टी वाली। हाँ मिट्टी वाली जो ठीक, हाँ वो ठीक किया, वो तो जमाने के हिसाब से कब तक चलता। अच्छा, हम लोग अभी उसी के ऊपर है जो नीचे देखा है। हाँ उसी के ऊपर। हाँ, जैसा जो आप नीचे देखा ऊपर है बांस वाली, इधर से निकल गया। हाँ ये बांस वाली तो ये है जिस पर हम लोग थे। नहीं, ये वो ये है बांस वाली। ये नीचे वाली बाहर वाली वो बाहर वाली छत, नया जो कंस्ट्रक्शन है। ये है जो गिर गया हमारा। हाँ इसको तो इतना अच्छा बना हुआ था, ये मिट्टी की दीवार पूरी। अब ये जो रोड बनाने लगे ने, तो जेसीबी लगा करके गिरा, तोड़ दिया इसको। ये जो है गिरा आगे कमरा था, ईंट बच गया, बाकी सब गिर गया। ये क्या है, कब्रिस्तान है? समझे? ये नहीं भाई, खाली प्लॉट हम लोग। खाली प्लॉट, और ये नई जगह है इधर वाला जो है। नीम का वो मकान कैसे हाँ, जा रही है, और जो मैदान है वो मैदान दूसरे का है, दूसरे का है। कब्रिस्तान नहीं है वो, कब्रिस्तान तो वहाँ है वो जो आप लोग बता रहे थे कि वो वाला। उस तरफ, हाँ मकान के पीछे। मतलब जहाँ में अमीर शरीयत निज़ामुद्दीन साहब के वालिद दफन है। हाँ, वो यहीं के थे निज़ामुद्दीन साहब, अमीर इमारत शरिया। उनके वालिद, हाँ उनके वालिद यहीं दफन है। हाँ शिगाड़ी समझिए, घोड़ी घाट के थे। गोरी घाट के थे, लेकिन सब आके बस गए थे यहीं। एक हसनात साहब भी थे जो मारे गए थे वहाँ, सुने होंगे कि उनको उनके मकान पर मार दिया था। कौन जगह थी वो हसनात भाई का जो इंतकाल है? चक में फ्लाइट में मार दिया था। अच्छा जैसे ही सब है, ये जो हिस्सा है गिरा, और ये सब जो है पुराना हिस्सा है। ठीक है, देखो ना मूर्ति बहुत पुराना है, जो गिरा 200 साल पुराना था जैसे। तो उसी में से तो देख देख चाबी तो निकलता है। वो तो बड़ा हाँ ये ने पहले ये आतिशदान होगा, इसके नीचे जो है ना जाड़े में आग जला दी जाती होगी और कमरा गर्म हो जाता होगा। वहाँ है हॉल कमरे में लकड़ी जलाया, तुम देखा है कि नहीं? हमने तो जलाया, इतनी जल्दी जलती है वो लकड़ी, और पूरे वो पाइप से जो है ऊपर धुआं निकल जाता है। जो आजकल का लेटेस्ट किचन बन रहा है, एकदम कमरा गर्म हो जाता था हॉल कमरे में। वैसे बहुत सारे मकानों में होगा। पहले वैसे होता था, मैंने वो है सवाल पर चिमनी लगी है, चिमनी जो है ऊपर रखी थी, वहाँ निकल गया वो। 250 साल से हैं भैया। जी, मेरा नाम हुआ अहमद हम्बल बिन हकीम अहमद शुएब। भाई साहब हमारे हकीम थे, और आबाई घर हम लोग का है, भुजमाने से रह रहे हैं यहाँ। काजी महल्ला जो नाम है, काजी महल्ला शेरघाटी असल जो है ताल्लुक़ हम लोग का रहा घोरी घाट से, जहाँ के जो है मौलाना निज़ामुद्दीन साहब अमीर शरीयत थे, यहाँ रहते थे। उनके वालिद साहब का मज़ार यहीं है। मौलाना निज़ामुद्दीन साहब जो नाज़िम अमर शरिया थे मरहूम, उनकी मज़ार भी यहाँ है, आगे कब्रिस्तान है। और ये मकान है, ये करीब करीब जो है 200 साल का है, इसलिए कि
तारीख इसकी ये है कि यहाँ जो एक हुजरा है बना हुआ है, हुजरा मौलाना साहब अब्दुल रहमान साहब का, उसमें और उसी के साथ का बना हुआ है। तो जो हुजरा है उस पर तो लिखा हुआ है उनका हाथ का कस्बा जो है 1229 हिजरी, समझ रहे हैं ना, उसी का साथ का ही मकान बना हुआ है। पुराना है, खाम है, लेकिन अब ये है कि इसको हम लोग अपना ये पोर्शन तो बनाया हुआ है, विनया है। और यहाँ जो काजी मोहल्ला है, यहाँ जानते ही हैं हकीम शुएब साहब, वो लोग जानते हैं, बहुत पुराने थे, बहुत मतलब शहर तबीब थे वो। यहाँ बहुत मशहूर हकीम गुजरे हैं दो। एक हकीम अतुल्ला साहब, जिनका कुछ लगाव जो है ताल्लुक मतलब बरादरी रिश्तेदारी काजी हाउस से भी थी, काजी हाउस वहाँ से, काजी हाउस डिप्टी अनवार साहब वगैरह से। और दूसरे हकीम हकीम अहमद शुएब साहब, ये दो हकीम यहाँ बहुत मशहूर गुजरे हैं। तबियत कॉलेज वगैरह नहीं था, लेकिन वो हकीम अजमल खान साहब वगैरह थे जो पढ़ाते थे बच्चों को, उनका जो है वहीं से दिल्ली से जो है उन्होंने हमें से तालीम हासिल की थी हिकमत की। और आलिम भी थे, इल्म भी वहीं लिया और हिकमत भी वहीं से हासिल शुरू किया, फिर यहाँ आए, यहाँ रहने लगे। तो ये मकान हमारे पुरखों का है। और फ़िलहाल जैसे हमको भी ये नहीं कि सही मानों में कि परदादा से ऊपर का है ये मकान जिसका बना, जिनका है मकान जिसमें हम रह रहे हैं। फ़िलहाल जिस पोर्शन में रह रहे हैं ये 150 साल का पुराना है। बाकी तो और तो जो देखा जो गिर गया, जैसे है वैसे ही है। उसमें हम लोग ने जो है कुछ यादें खाई, रिपेयरिंग करते रहे, लेकिन ये सब मिट्टी का है।